ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। तो जो लोग भी इसको पढ़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्लास हमारी लगातार है, रेगुलर है। आपको डेली क्लास मिलेगी। बेसिक से क्वेश्चंस कराए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे और आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। पीडीएफ अगर किसी को डाउनलोड करना है तो हमारे दया डॉट शंकर सर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। बस एक ही कंडीशन है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा क्लास में। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्रॉब्लम जो अपनी कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो आपको उसका भी जवाब दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा 3D मेंसुरेशन का चल रहा है। इसके पहले हमने 2D वाले करा दिए हैं, उसकी 11 वीडियोस पड़ी हुई हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो देख ले जाकर। ठीक है। तो 3D में हमने दो चीज़ें आपको बता दी हैं। एक देखिए, हमने आपको ये घन वाला बता दिया है क्वेश्चन। ठीक है। घन वाला क्वेश्चन करा दिया है। और कल की क्लास में हमने घनाभ वाला कराया था हमने। ठीक है। इसके हमने कुछ आपको बेसिक बताए, फिर उसको बेसिक क्वेश्चंस कराए। आज हम आपको सिलेंडर यानी बेलन के बारे में बताएंगे। ठीक है। पहले इसके बारे में, इसकी प्रकृति समझते हैं, इसका नेचर क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, फिर इसके फार्मूले किस तरह से बने हैं वो हम समझाएंगे आपको, और फिर कुछ क्वेश्चंस आज कराएंगे। ठीक है। तो समझते हैं बेलन क्या होता है। देखिए, बेलन एक खोखला पाइप होता है। एक पाइप होता है ना, पानी वाला पाइप जो होता है, ठीक है ना, बस वो पाइप होता है। ठीक है। आप देख रहे हैं ये गोल पाइप है, ये इसके नीचे की सतह भी गोल होती है, ऐसे गोल है। यहाँ पर देखिए गोल दिख रहा है ये। ठीक है। और ऊपर की भी क्या है, गोल है। ठीक। और इसके पास एक ये हाइट होती है, यहाँ पर ऐसे देखो लंबा है ये, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। इसके पास क्या होती है, हाइट होती है। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है कि हमें क्या क्या मिल रहा है। देखो, इसमें सबसे पहले तो दो गोले मिल रहे हैं। देखो सर्किल मिला, ये सर्किल मिला यहाँ पर, और एक सर्कल ये मिला है। ठीक है। यानी एक सर्कल यहाँ मिल गया हमको नीचे। ये चपटा इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि हम लोग तिरछा देख रहे हैं। ठीक है। सामने से देखेंगे तो एकदम गोल है ये, और एक ऊपर गोल हो जाएगा आपका। और इन दोनों को आपस में क्या करें, ऐसे मिला दें, तो ये एक लंबा लंबा पाइप बन गया। अब बात समझ में आ गई। तो ये जो लंबाई वाली है ये क्या बोलेंगे, इसको हाइट, मतलब कि ऊंचाई। अब चूंकि सर जी ये गोल है तो इसमें सर्कल है, तो इसमें एक रेडियस भी होगा। हाँ बिल्कुल, एक त्रिज्या भी है इसमें। क्या है, एक त्रिज्या भी है इसमें। ठीक है। अब ये गोल है तो सर क्या इसमें परिधि भी हो सकती है? बिल्कुल, गोल है तो उसको क्या बोलेंगे आप, परिधि बोलेंगे उसके परिमाप को। ठीक है ना। क्या सर जी गोल है तो क्या एरिया भी निकलेगा? हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इसमें क्षेत्रफल भी निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो अगर वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या हमने बताया था, 2 पाई आर। ठीक है। और वृत्त के क्षेत्रफल का बताओ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो, सेम जैसे नीचे है वैसे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी तो एक आर मिलेगी, ऊपर भी सर्कल है तो ऊपर भी एक परिधि होगी, ऊपर का भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अब समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। अब इसी में क्या क्या बातें निकल सकती हैं, ठीक है ना। जैसे आप हाथ में गिलास पकड़िए, ठीक है, गिलास को हाथ में पकड़िए, और उसकी जो पेंदी है ना, पेंदी गिलास की पेंदी मान लीजिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए क्या काट दीजिए पेंदी को। पेंदी को आपने काट दिया। ठीक है। अब दोनों तरफ आर पार हो गया, पानी नहीं भर पाएगा गिलास में। उस गिलास को चारों तरफ घुमा के देखो, जो आपने हिस्सा पकड़ रखा है, जो गोलाई वाला जो हिस्सा है ना, उसको उसको गोल गोल को पूरा बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। मतलब कहने का है कि ये जो गुलाई है ना, ये गुलाई, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल घुमा के देख लो। इसको क्या बोलते हैं, गुलाई को, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई। जब कहेगा वक्र प्रश्न बताओ, तो यानी कि आपसे केवल सामने वाला गोल गोल वाला हिस्सा पूछ रहा है। समझ में आ गई बात? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि हम एक चौकोर पेज लें, समझो पाए बात को। एक हमने चौकोर पेज लिया, आप भी ले लो, ऐसे आयताकार पेज ले लिया हमने, ले लिया। अब इस पेज को हम गोल गोल मोड़ दो, मतलब इस वाले सिरे को इतना घुमाओ कि इस वाले सिरे से जुड़ जाए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बेलन बन जाएगा ना, खोखला हो जाएगा एकदम, आर पार दिखेगा और गोल गोल बन जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? क्या बन जाएगा, गोल गोल बन जाएगा। तो अब ये बताओ, जब तुमने इसको मिला दिया, ये वाला हिस्सा इसके साथ जब मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट। और ये वाली जो लंबाई थी वो क्या बन गई, गोल बन गई। तो ये लंबाई गोल बन जाएगी, ये पहले क्या थी, लंबाई, अब ये गोल बन गई, तो इसकी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, परिधि। क्या बोलोगे, परिधि। गोल गोल बन जाएगी ना, तो परिधि बोलोगे। अब परिधि क्या हो जाएगी, 2πr। अब समझ में आ रहा, परिधि क्या हो जाएगी, 2πr। तो यार पन्ना तो यही है भैया मेरे, पेज यही है ना। आप एक पेज उठाओ, ऐसे आयताकार पेज उठाओ और उसको दोनों सिरों को आपस में मिला दो, इस वाले को इस वाले से मिला दो, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो अब बताओ, इस पन्ने का अगर एरिया हम पूछते तो क्या बनाते, सर जी इसका तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई करते। अब बात समझ में आ रही, इसका हम लोग क्या करते, इसका तो हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई करते। ठीक है, तो बाबू वही तो लंबाई है जो परिधि में कन्वर्ट हो गई है। जो लंबाई थी ये वाली, वो गोल गोल बन गई है, तो ये 2πr में कन्वर्ट हो गई है, परिधि में कन्वर्ट हो गई है। तो 2πr इंटू एच, यही तो करोगे, तभी तो इस पन्ने का एरिया निकलेगा। अब आई बात समझ में, जो पन्ने की जो लंबाई थी वो परिधि में कन्वर्ट हो गई, गोल हो गई है। तो अगर आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठ बताओ, तो मतलब वो आपसे पन्ना पूछ रहा है। तो पन्ना का क्या था, आयताकार पेज का लंबाई गुणे चौड़ाई था। तो जो लंबाई थी वो परिधि बन गई थी, तो बस लंबाई के नाम बदल गया, तो परिधि क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। तो वक्र पृष्ठ क्या बन गया, 2πr h। क्या बन गया, 2πr h। बताओ कितना समझ में आया? ठीक है, यहां पर हम लिख दें, यहां पर अलग से लिख दे रहे हैं, वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। ये तो परिधि थी, परिधि ही लंबाई थी हमारी, और इनटू क्या कर देंगे, h, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई हमारी। ठीक है, 2πr लंबाई का हिस्सा हो गया, h हाइट तो वही रहेगी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई से ये भी बनाया। हमने बताया आपको 90% मेंसुरेशन आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई से बनती है, बस नजरिया है आपके देखने का। ठीक है, इसी को समझो। इतना समझ में आ गया? चलो अब फिर से प्रैक्टिकल सोचा करो हमारे साथ। ठीक है, आपने एक पेज लिया, आपने क्या लिया, एक पेज लिया, ठीक है, उस पेज को मोड़ दिया, जब आपने मिला दिया तो खोखला बेलन मिल गया था, गोल गोल बन गया था पुंगी। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला गोल हिस्सा, ये वाला, इसको भी आपको कवर करना है, किसी गोल पेज से कवर कर दो, इसको भर दो, गोल पन्ना लाओ चिपका दो, ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ये भी हिस्सा भर गया। और ये वाला भी गोल पन्ना लाओ चिपका दो इसको। अब ये बंद हो गया, क्या हो गया, ये बंद हो गया। जब बंद हो जाता है तब आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। सर जी बड़ा आसान है अब तो, क्योंकि आपने तो बता दिया ना कि ये वाला हिस्सा तो हमें पहले से पता ही चल गया, बीच वाला, बस उसमें क्या करना है, दो सर्किल, दो वृत्त ही तो जुड़ गए हैं, और वृत्त का एरिया ही तो जुड़ा है दो, और वृत्त का एरिया का क्या होता है फार्मूला, πr²। ऐसे दो वृत्त हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो 2πr² हो जाएगा।
तो भैया अगर आपसे कहेगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो भैया वक्र पृष्ठ का तो रहेगा ही हमारा, वक्र पृष्ठ का तो था ही ना 2πr/h प्लस क्या करोगे 2 बार πr² जोड़ दोगे। भाई एक ऊपर का πr², एक नीचे का πr², ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया, दोनों जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बताओ इतनी बात समझ में आई। देखो हम फार्मूले आपको याद नहीं कराते हैं, ठीक है, फार्मूले क्यों बने हैं ये हम बताते हैं आपको, ठीक है, तो आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला बनाना आप खुद सीख जाएंगे। अब बात समझ में आ गई, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अच्छा इसी में एक चीज और बता दें, चलो एक चीज और बता दें, अगर आयतन पूछ लेता है कभी कभी, इसका क्या पूछ लेता है आयतन, अब आयतन क्या होता है सर जी ये भी समझा दो। तो बाबू गिलास लो, आप गिलास लो, गिलास में पानी भर दो, अब पेंदी ना तोड़ देना, ठीक है ना, पेंदी है गिलास में, अच्छा वाला गिलास है, तो गिलास में पानी भर दो, तो गिलास में जितना मैक्सिमम पानी भर सकते हो उसको आयतन बोलते हैं, ठीक है, एक गिलास में जितना पानी मैक्सिमम भर सकते हो उसको पानी की मात्रा को क्या बोलते हैं आयतन बोलते हैं। बताओ अब समझ में आ गया, ठीक है सर समझ में आ गया। अब इसको कैसे निकालेंगे तो समझो भाई, हमने आपको यहाँ पर घन में भी बताया था, घनाभ में भी बताया था कि आयतन कुछ और नहीं एरिया का कई बार मल्टीप्लाई होता है, कई गुना एरिया का होता है, ठीक है ना। तो भैया एरिया नीचे कैसा है, यहाँ पर एरिया गोल है, तो ये बताओ गोल है तो क्षेत्रफल क्या निकालोगे, क्षेत्रफल क्या निकालोगे πr², और कितनी ऊंचाई तक ये क्षेत्रफल गया है ये h बोलते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा πr²h, ये हो गया आयतन का। बोलो समझ में आ गया आयतन का, आयतन कुछ और नहीं है एरिया का कई गुना हिस्सा होता है, ठीक है ना, कई गुना हिस्सा, यानी कि अगर एरिया निकालना आता है तो देख लो कितने गुना हो रहा है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो बस तो हो जाता है आयतन। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो हमने आपको इस बेलन से 3 बातें सिखाई कि वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसे कहते हैं और आयतन किसे कहते हैं, 3 बातें हमने आपको समझाई। चलिए अगला देखते हैं, इसी में आपके साथ कभी गेम खेल लेगा वो, ठीक है, गेम खेला तो बोला जो आपने गिलास लिया था हाथ में उस गिलास की मोटाई थी, कुछ गिलास की मोटाई थी, देखिएगा कुछ कांच के गिलास होते हैं काफी मोटे होते हैं, तो ये देखो कांच का गिलास ये मोटा वाला है, ठीक है ना, तो पानी कहाँ भरेगा यहाँ पर इस अंदर में, यहाँ पानी भरेगा। अब बात समझ में आ रही है, ये इसकी क्या है ये मोटाई है, ठीक है ना। तो अब इसमें भी कई बातें देखो, अब खेल खेल गए आपके साथ, इसमें भी सर जी बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं हम लोग, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ध्यान से समझो, इसमें आपको 2 सर्कल मिल रहे हैं नीचे, देखो एक ये छोटा वाला सर्कल अंदर वाला और एक बड़ा वाला सर्कल, अगर हम लोग बाहर से नापेंगे ये बाहर वाला, 2 सर्कल मिले। जब आपको 2 सर्कल मिलेंगे तो 2 त्रिज्याएं भी मिलेंगी, एक छोटी सर्कल के लिए छोटी त्रिज्या, एक बड़े सर्कल के लिए बड़ी त्रिज्या। अब समझ में आ रही बात, तो बड़ी त्रिज्या को हम बड़े आर से डिनोट कर लेंगे और छोटी त्रिज्या को छोटे आर से लिख लेंगे, बस अपनी पहचान के लिए। कोई ऐसा कोई डॉक्टर साहब ने नहीं कहा है कि आपको बड़े के लिए बड़ा ही करना है छोटे के लिए छोटा करना है, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है, आप अपनी पहचान के लिए कुछ भी लिख दो, ABCD लिखना है तो ABCD लिख दो बस, ठीक है, बस हम भूले ना, इसलिए बड़ी को बड़ी त्रिज्या, बड़ा आर, छोटी को छोटी, आप बड़े को छोटा आर और छोटी को बड़ा आर लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा, ना कोई अनर्थ हो जाएगा कि आपको कोई सजा मिल जाएगी, ऐसा कोई सजा का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, 2 सर्कल है तो 2 आर है, ठीक है। अब इसकी अपनी कोई मोटाई है,
यार मोटाई कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपके पास ये बड़ी वाली त्रिज्या हो और छोटी वाली त्रिज्या हो तो दोनों को घटा दें, यानी बड़ी वाली त्रिज्या से छोटी वाली त्रिज्या अगर हम घटा दें तो इससे क्या निकल के आएगा? इससे मोटाई निकल के आएगी। समझ में आ रही बात? चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें आपसे कई सारे प्रश्न पूछ सकता है, एक एक करके सारे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बस आप क्लास में रेगुलर रहिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, ठीक है ना। प्रॉपर नोट्स बनाइए तो हमारी इतनी मेहनत भी काम आएगी। फिर तो अब आप केवल देख ही रहे हैं डबल की स्पीड में, कोई नोट्स और कॉपी पेन लेकर बैठे नहीं है, तो फिर वो फॉर्मेलिटी आप कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इससे बेहतर ढंग से कोई आपको टीचर समझा नहीं सकता है, एकदम ज़मीनी स्तर से समझा रहे हैं हम, ठीक है ना। इससे अच्छी मैथ आपको कहीं किसी किताब में, और चाहे जितना बड़ा दिग्गज टीचर हो, कोई नहीं बताएगा आपको। अब इसमें कितनी बातें पूछी जा सकती हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक तो आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या बातें निकल सकती हैं इसमें। हाँ, खोखले बेलन का ऐसे लिख के आएगा, राइटिंग ये नहीं होगी। खोखले बेलन का आधार का क्षेत्रफल, ऐसे पूछेगा। खोखले बेलन का आधार का क्षेत्रफल बताओ। ये पूछेगा खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब इसने जो पूछा, क्या पूछा है, किसका एरिया पूछ रहा है? ये जो आप देख रहे हो ये तो खोखला है, ये अंदर तो पानी भरेगा ना, यहाँ तो पानी भरेगा, यहाँ पानी भरेगा, ये वाले हिस्से का, ये वाले हिस्से का, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना इसका, ये वाला, इसका एरिया पूछ रहा है। अब आपको याद आया, हमने आपको क्या बताया था कि जब घनाभ या घन बढ़ा रहे थे तो एक ये पार्क थी, याद आया? पार्क के बाहर एक रास्ता था, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। ये क्वेश्चन कराया हमने आपको, याद आया? पार्क के रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो वही चीज तो है, आप ये समझ लो, एक अंदर ये गोल पार्क है, पार्क गोल कर दो, एक बाहर बड़ी पार्क है, ये रास्ता हो गया, ये रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। सेम है कि नहीं है? निकाला हमने उससे, घन घनाभ से सेम चीज है कि नहीं है? तो अब बताओ, इस घन में क्या कर रहे थे हम लोग? बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, ऐसे यहां कर दो, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया। तो बताओ वृत्त का एरिया कैसे निकालते हो? वृत्त का एरिया कैसे निकालते हो बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई, अब यहाँ दो हैं, बड़े वाले के लिए बड़ा आर कर दो, पाई आर स्क्वायर, और एक छोटे वाले के लिए क्या करोगे? छोटे वाले के लिए पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला। अब दोनों को क्या कर दें? घटा दें, बड़े वाले एरिया से छोटा वाला एरिया घटा दें, बस ये बन गया किसका? ये बन गया खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बोलो समझ में आया? समझ में आ गया हो तो आराम से कॉपी करते चलो, वीडियो को पॉज कर दिया करो, ठीक है। चलो, एक चीज तो आपसे ये पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है सर जी इसमें? इसमें आपसे पूछ सकता है कि खोखले बेलन का खोखले बेलन का क्या पूछ सकता है? आंतरिक, ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठ बताइए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो भैया अब ये बताओ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, क्या बताया था हमने?
सर जी इसके पहले तो आपने बताया था कि आप परिधि निकालिए, परिधि, ऐसे परिधि निकालो, अब कितनी हाइट है उस पर चले जाओ। आयतन की बात नहीं कर रहा है, वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, ठीक है ना। परिधि निकालो, इसके पहले वक्र पृष्ठ हमने नहीं बताया है क्या आपको? जरा 1 मिनट पीछे चल के देखते हैं। हाँ बताया है, देखिए लिखा हुआ है ना 2πr/h, ठीक है बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर परिधि निकालो, h का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन कौन सी परिधि सर जी, बड़ी वाली की परिधि निकालें कि छोटी वाली की निकालें? तो कौन सी पूछ रहा है बाबू? आंतरिक वाली पूछ रहा है ना। तो आंतरिक मतलब अंदर वाली परिधि निकालो, छोटे वाले की, छोटे वाले की परिधि निकालेंगे। तो छोटे वाले को क्या लिख देंगे हम? 2πr, छोटा वाला रख दो, इससे आप याद रखना छोटा वाला है, और h का मल्टीप्लाई। ये किसका बन गया? खोखले बेलन के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। आप समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए 2 निकालना हमने जो पूछेगा वो कह दिया, बता दिया किस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक। चलिए और क्या पूछ सकता है आपसे? बाहरी, जैसे आंतरिक पूछा है तो बाहरी वक्र पृष्ठ का ही पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। तो यार बाहर वाले का निकाल लो 2πr, तो 2πr बाहर वाला है तो h बड़ा कर दिया, h r बड़ा कर दिया, h का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाहरी वाले का आ जाएगा, ठीक है। और क्या पूछ सकता है आपसे? बहुत चीजें पूछ सकता है इसमें, सारी आप पहले एंगल समझो फिर सवाल पे आएंगे हम लोग, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता है कि आज सर जी सवाल कराएंगे कि नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपको बेलन समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। और पूछ सकता है आपसे खोखले बेलन का आंतरिक, अब खोखला बार बार नहीं लिखेंगे, खोखला ही है ये। आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आंतरिक आयतन बताइए, आंतरिक आयतन बताइए। तो आंतरिक मतलब अंदर वाला। अब आयतन कैसे निकालते थे हम लोग? आयतन कुछ और नहीं, एरिया का कई गुना हिस्सा होता है, ठीक है। तो एरिया अंदर वाले का, आंतरिक पूछ रहा तो अंदर वाले सर्किल का एरिया निकालो। क्या निकलेगा? पाई आर बड़ा बना ही छोटा, छोटा बनेगा क्योंकि अंदर वाला है। पाई आर स्क्वायर एच, ये आंतरिक वाला हो गया, ठीक है। सर जी क्या बाहरी आयतन में निकलेगा? अरे बाहरी आयतन कैसे निकलेगा भाई? बाहर गिलास पकड़ो, बाहर पानी भरो, गिलास के अंदर ना भरो, बाहर भर के दिखाओ हमको, ठीक है। हाँ एक चीज हो सकता है कि आपसे पूरा पूरा उसमें धारिता नहीं आएगा, ये समझो, अब बात को समझो कि आंतरिक आयतन पूछेगा तो इसमें धारिता शब्द भी लिख सकता है, ठीक है ना। लेकिन बाहरी आयतन आयतन अगर पूछेगा तो उसमें धारिता शब्द नहीं आएगा। धारिता मतलब धारण करने वाला। तो यार गिलास पकड़ो, मोटाई है, क्या पूरी बाहरी मोटाई तो पानी भर सकते हो? कॉमन सेंस ही कभी भर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। और क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि खोखले बेलन में बनाने के लिए जो पदार्थ लगा है उसका आयतन बताओ। एकदम सही है, खोखले बेलन को, खोखला बेलन अपनी तरफ से लिख लेना, ठीक है। प्रयुक्त पदार्थ का जो मटेरियल यूज हुआ है उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसका आयतन बताओ। यानी जो गिलास बनाया है आपने, गिलास जो आपके हाथ में है, जो मोटाई है गिलास की, तो उसमें जो कांच लगा है जितना, उस कांच का आयतन बताना है ऊपर से नीचे तक। आयतन पूछ रहा है, कांच का आयतन। तो यानी कि वो ये जो आपने अभी एरिया निकाला था ना, इसका अंदर वाला एरिया, ये पूरा ऊपर तक गया होगा ना। ऐसे देखो ये ऊपर तक उतनी मोटा होगा ना, ये जो इतना मोटा ऊपर तक है ना, इसका वैल्यू बतानी है आपको। आप समझ रहे हैं? जो गिलास की मोटाई है ऊपर से नीचे तक, उसका आयतन बताना, उस मटेरियल का आयतन बताना है। अब सर जी ये कैसे निकलेगा?
सोचो कैसे निकाल सकते हैं आप पदार्थ का आयतन। देखो अब ये बताओ, अभी जो आपने इस जो सर्किल वाला निकाला था, खोखले बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल निकाला था, क्या निकाला था? पाई आर स्क्वायर माइनस, सर पाई आर स्क्वायर किया था हमने, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर किया था। ठीक है, अगर इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? पाई कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। बताओ समझ में आ रहा है? तो भैया जब ये आपको आधार का क्षेत्रफल पता ही है, ठीक है ना, खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एच का मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया प्रयुक्त पदार्थ का, क्योंकि मोटाई तो वही जा रही ना ऊपर तक, यानी कि एच का मल्टीप्लाई और कर दो, बाकी वही आ जाएगा पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस एच का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा कर दीजिए, ठीक है ना, आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो इतनी चीजें मैक्सिमम पूछ सकता है, और बाकी जितनी चीजें आएंगी अब आपको नजरिया समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग उसको भी हल कर लिया जाएगा। देखते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी एक चित्र बना देना चाहिए था आपको, ध्यान नहीं रहा। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भैया यहां पर देखो एक बेलन बना देते हैं। बेटा चित्र थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, क्योंकि बहुत अच्छा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, ये दिया गया है, इसमें त्रिज्या कितनी है? यहाँ पर ये जो आर दी है, आर त्रिज्या वो कितनी है? 14 है। और ऊंचाई कितनी है? एच, एच बराबर कितना दिया? 5। क्या पूछ रहा? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कौन सा होता है? ये गोलाई वाला, ये है वक्र पृष्ठ। भैया वक्र पृष्ठ के लिए क्या करना है? नीचे ये परिधि निकाल लो, ये परिधि निकालो, बस एच का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो बस आ जाएगा। परिधि निकालो, एच का मल्टीप्लाई कर दो। परिधि क्या होती बताओ? 2 पाई आर होती है, और इसमें एच का मल्टीप्लाई करना है, बस वैल्यू रखो, क्या हो जाएगी? 2 गुणे 22/7 गुणे एच कितना दिया है, सॉरी आर कितना दिया? 14, एच दिया है 5, काट दो। 7 दूनी 14, 2 बार गया, 42 दूनी 44 दूनी 88 इंटू 5 का मल्टीप्लाई, 5×40 5×40 4 44, तो कितना आ गया? 440 वर्ग सेंटीमीटर मीटर। जो भी लिखा हो ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर डिजिट आ जाती है और एक ही डिजिट ऐसी मैच करती है। ठीक है ना, समझ में आया? ये उतनी देर से हम आपको कथा सुना रहे थे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कह रहा है एक बेलन की आधार की त्रिज्या 14 है। ठीक है, देखिए बेलन बना हुआ है ये त्रिज्या कितनी है? 14 है। ऊंचाई इसकी 5 है, मतलब ये कितनी है? 5। रेडियस कितनी? 14। आयतन बताओ। आयतन के लिए हमने क्या बताया था आपको? आयतन कुछ और नहीं, एरिया का कई गुना होता है। बस एरिया निकालो। एरिया क्या होता है? नीचे सर्कल है ना, गोल है, तो गोल का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है सर पाई आर स्क्वायर। तो बाबू यही पाई आर स्क्वायर में क्या कर दो? एच का मल्टीप्लाई, आयतन बन गया, वैल्यू रखो 22/7। आर, आर कितना था? 14, 14 इंटू 14 इंटू एच 5, काट दो, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 का मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 28 की 8, 2 14 दूनी 28 और 2 30। अब इधर बचा क्या? 5 दूनी 10, इतना बचा, तो जीरो बढ़ा लो, क्या हो जाएगा? 3080।
ठीक है, 3080, ये आ गया आपका आयतन। ओके, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक बेलन की आधार की त्रिज्या 14 है। अब अगली बार से चित्र लगा दिया करेंगे। ये जो त्रिज्या है आर 14 है, एच कितना है 5 है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यहां संपूर्ण पूछ रहा है भैया, संपूर्ण में तो ये वक्र पृष्ठ भी आएगा, ये वक्र पृष्ठ आएगा, प्लस ऊपर का एरिया, मतलब क्योंकि ये भरना है ना हमको, ऐसे भरना है, ये कागज बंद हो जाएगा, यहाँ पर बताया था ये बंद हो जाएगा पूरा ये, और दो एरिया जोड़ना है। पहले वक्र पृष्ठ निकालो, वक्र पृष्ठ के लिए क्या बताया था हमने, 2 पाई आर और एच का मल्टीप्लाई, प्लस 2 बार पाई आर स्क्वायर जोड़ना है, बस वैल्यू रखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14 इंटू एच कितना है 5, प्लस 2 बार निकालना है क्या पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर कितना है, आर है 14, 14 इंटू 14, बस इसको आपको सॉल्व करना है। 7 से काट देते हैं, ठीक है, 2 बार चला गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 22 दूनी 44 इंटू 5 दूनी 10, तो ये बन गया 440, ठीक है। अब इसमें प्लस करते हैं, इधर वाला काटो, 7 दूनी 14 2 बार गया, तो 22 दूनी 44 इंटू 14 इंटू 2, तो 14 दूनी 88 हो गया, ये तो 88 इंटू 14, अब मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कितनी बार जाएगा ये, एक बार में मल्टीप्लाई नहीं होगा, लग चलो ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, करना ही पड़ेगा। हाँ वैसे पहले कॉमन ले लेते तब भी हो जाता, ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। 14 अट्ठे 112, 80 लगा 11, फिर 14 अट्ठे 112, 112 और 11, 2 1 3 2 और 1, यानी कि 1 2 3 इतना आ रहा है, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो गया नहीं, 12 4 16, 16 7 2 1672, ठीक है। अब इसी को, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसी को आप एक तरीके से और कर सकते थे, थोड़ा और छोटा हो सकता था, ये जो था ना ये वाला, इसमें आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लो क्या, 2 पाई कॉमन तो हो ही सकता था ना, 2 पाई इधर भी है 2 पाई इधर भी है, आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। आर कॉमन नहीं आएगा, आर भी तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन देखो वर्किंग नोट वैसे ही करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, तो आप चाहे कॉमन लेके करें चाहे जैसे, ओके। चलो अगला देखते हैं। कह रहा है एक धातु है, धातु का एक बेलनाकार पाइप है, वही बेलन की बात कर रहा है वो, ठीक है, बेलनाकार पाइप मतलब बेलन की बात कर रहा है, ठीक है, जिसका आयतन है 7480 घन सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इसकी लंबाई 1.4 मीटर है, पहले आप थोड़ा सा बना देते हैं, ये ठीक है, इसकी लंबाई लंबाई कितनी है 1.4 मीटर, यानी कि हाइट इसकी, ठीक है, कितना है 1.4। अब इसको हम बेड़ा ऐसे लंबा लंबा बना दे, गिरा दे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है, और खड़ा कर दिए तो ऊंचा हो गया, हाइट हो गई, एक ही बात है ना। इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर, इसकी मोटाई पूछ रहा है, तो बाबू मोटाई मतलब बेलनाकार पाइप, मोटाई का बात समझ रहे हो, इस तरह का रहा होगा,
तभी तो ये मोटाई पूछ रहा है, ये वाली मोटाई, ठीक है। तो आपको ये मोटाई तो तभी पता चलेगी ना जब बाहरी रेडियस और अंदर की रेडियस, मतलब बड़ी वाली त्रिज्या और छोटी वाली त्रिज्या दोनों पता होगी आपको, ठीक है ना। चलो भाई शुरू करते हैं फिर इसको। यानी कि ये खोखले बेलन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? खोखले बेलन की। अब बताओ खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं? बताइए कैसे निकालते हैं? बाहर वाले का एरिया, अच्छा बाहर वाले का आयतन माइनस अंदर वाले का आयतन घटा दो। तो बाहर वाले का अगर आयतन निकालें तो कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर एच, आर बड़ा बनाया है बाहर वाले का आयतन माइनस अंदर वाले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बोलो यही तो होगा। इससे क्या आएगा? उस धातु का आयतन आ जाएगा। हमने बताया था ना जो कांच लगा है उसका आयतन, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन सर इसमें पाई और एच कॉमन है, तो पाई और एच कॉमन ले लो। क्या ले लिया हमने? पाई और एच कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर बड़ा वाला माइनस आर स्क्वायर छोटा वाला। बोलो इतना समझ में आ रहा है? ये बराबर क्या है? आयतन। ये बराबर क्या दिया? आयतन। और क्वेश्चन में आयतन कितना दिया? 7480। तो अब बस वैल्यू रखते चले जाओ। तो आयतन की जगह क्या रख दो? 7480, ठीक है ना। अब ये हो गया 22/7। एच कितना दिया है? 1.4 मीटर, 1.4 मीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 100 का तो क्या बन जाएगा? ये 140 सेंटीमीटर। बड़ा आर, बाहरी त्रिज्या तो 9 सेंटीमीटर पता है ना, तो 9 का स्क्वायर करें तो हम 81 लिख सकते हैं डायरेक्ट, और अंदर बचेगा स्मॉल आर का स्क्वायर। इतना आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लें। चलो 7 से कट रहा है तो काट दो, ये 20 बार चला गया है, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 81 माइनस आर स्क्वायर, और ये वाली जो वैल्यू है उसको इधर फेंक दे रहे हैं। 7480 अपॉन में आ जाएगी 22 इंटू 20। इतना आ गया। चलो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 2 से कट रहा है तो काट दो। 2 3 6, 2 7 14, 2 चौको 8। 2 से कट रहा है 11 बार काट दो। 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 7 14, ठीक है। 11 से कट रहा है काट दीजिए। 11 1 कम 11, 11 7 70। उधर कितना आ गया? 17 आ गया। कितना आ गया? 17 आ गया, ठीक है। इतना ही तो आएगा। चलो तो अब ये माइनस आर स्क्वायर इजगल टू, ये 81 उधर हम फेंक दें, 17 माइनस 81 ये हो जाएगा। तो माइनस आर स्क्वायर बराबर 81, ठीक है। 17 माइनस कर दीजिए, 64, ठीक है। कितना आ जाएगा? 64। लेकिन ये माइनस का आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? 8। रूट चढ़ जाएगा ना 64, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? आर बराबर 8। अब हमको स्मॉल आर भी मिल गई। स्मॉल आर मिल गई, बधाई हो, 8। और कैपिटल आर कितनी थी? 9। तो बताओ मोटाई कितनी होगी? सर जी बड़ी वाली आर से छोटी वाली आर क्या कर दो? माइनस कर दो। तो भैया 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1। तो आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया? ठीक है सर समझ में आया। देखिए आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्न रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बेलन है। अब ये 3D है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। कल हम लोग इसी से संबंधित और क्वेश्चन करेंगे। पहले बेलन के और क्वेश्चन थोड़े करेंगे, ठीक है। हो सकता है उसमें हम घन और घनाभ के भी क्वेश्चन जोड़ दें, क्योंकि हमने आपको 3 पॉइंट पढ़ा दिए हैं, तो तीनों से हम क्वेश्चन मिला सकते हैं कल। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और आपको रेगुलर क्लास मिलेगी
बस एक ही शर्त है आपसे कि आप रेगुलर रहें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और आराम से करें, अच्छे से बनाएं। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछें हमसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।